अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इको 401 का शॉर्ट लेक्चर नंबर जो है वो 21 करने जा रहे हैं, जिसका नेम है मार्केट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं, इसकी शॉर्टकट फॉर्म है जो है वो शॉर्ट फॉर्म है PD है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हैपन व्हेन अ प्रोड्यूसर चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर। ये तब ये होता है जब एक जो प्रोड्यूस कर रहा है यानी प्रोड्यूसर है वो डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर रहा है, यानी उसके पास डिफरेंट कस्टमर आ रहे हैं। वो एक कस्टमर से फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ चार्ज कर रहा है किसी प्रोडक्ट की, जो दूसरा कस्टमर आ रहा है उससे वो 100 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं इसकी, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन दिस टाइप एवरीवन चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हाट ही कैन पे। ठीक है, इस टाइप में जो प्रोड्यूसर है वो चार्ज उतना करता है, यानी जो उसके पास कस्टमर आता है वो उसके मुताबिक उससे चार्ज करता है। यानी कि अगर वो मतलब बहुत अच्छा कस्टमर है, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर है, तो वो उसके हिसाब से उससे चार्ज करता है। अगर वो मतलब थोड़ा सा दरमियाना है तो वो कम पैसे उससे चार्ज करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा रिच है तो वो उससे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। ठीक है ना, हर किसी से उसके मुताबिक चार्ज करता है कि वो कितना पे कर सकता है। सेलर कैन चार्ज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टमर। जो बेचने वाला है वो किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा कीमत जो है वो चार्ज कर सकता है किसी भी कस्टमर से। यानी उसकी मर्ज़ी है कि अगर वो उसको लग रहा है कि जो सामने वाला कस्टमर है वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर दे सकता है उसको, तो वो उससे बहुत ज़्यादा चार्ज करता है किसी भी प्रोडक्ट के। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन आइडेंटिकल गुड्स आर सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस टू ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर। ठीक है, ये तब अकर होता है कि जब एक जैसे गुड यानी आइडेंटिकल गुड्स, एक जैसे गुड जो है वो डिफरेंट प्राइजेज यानी डिफरेंट कीमत, एक जैसे गुड है यानी एक जैसे ही सारे गुड हैं, लेकिन एक कस्टमर को वो 50 रुपीज़ में सेल कर रहा है, दूसरे को वो 100 रुपीज़ में सेल कर रहा है, यानी डिफरेंट प्राइजेज में वो सेल कर रहा है हर कस्टमर को। ठीक है, इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है, दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन सेल्स ऑफ बोथ न्यू एंड यूज्ड कार। ठीक है, जो जब आप कोई भी न्यू कार खरीदते हैं या कोई यूज्ड कार खरीदते हैं उसमें ये चीज़ जो है वो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। पीपल विल पे डिफरेंट प्राइजेस फॉर अ कार विद आइडेंटिकल फीचर। यानी डिफरेंट कार्स होती हैं, उनके फीचर्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी जो कीमत है वो एक कार की ज़्यादा है, एक कार की कम है, यानी डिफरेंट उसकी प्राइजेज हैं, लेकिन फीचर्स उनमें एक जैसे ही हैं, बस प्राइजेज उनकी डिफरेंट है। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि इन दिस टाइप डिफरेंट प्राइस चार्ज अकॉर्डिंग टू कस्टमर। ठीक है ना, सेकंड डिग्री में क्या होता है कि डिफरेंट प्राइस चार्ज टू कस्टमर हु परचेज डिफरेंट क्वांटिटीज़। इसमें ये होता है कि डिफरेंट प्राइस यानी मुख्तलिफ कीमत जो है वो चार्ज की जाती है कस्टमर को, डिफरेंट उनकी मतलब जितनी उन्होंने क्वांटिटी ख़रीदनी है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद रहे हैं तो उस पर उनसे डिफरेंट प्राइस चार्ज की जाती है। अगर वो कम क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो उस पर उनसे डिफरेंट प्राइस चार्ज की जाती है। ठीक है, एग्जांपल कह रहे हैं कि कैन बी फाउंड इन होटल एंड एयरलाइन इंडस्ट्रीज वेयर स्पेयर रूम्स एंड सीट्स आर सोल्ड ऑन अ लास्ट मिनट स्टैंड बाय बेसिस। इसकी एग्जांपल उसमें होटल में या कोई एयरलाइन इंडस्ट्री है, जब होटल में कोई आपको रूम नहीं मिल रहा होता, स्पेयर रूम्स नहीं होते, और अगर जिसने वो रूम रिज़र्व करवाया होता है अगर वो नहीं आता तो वो जो है वो उस रूम को जो है वो मतलब ज़्यादा कीमत में बेच देते हैं। जैसे एयरलाइन की टिकट्स होती हैं, ठीक है, वो भी जो है वो ज़्यादा कीमत पे अगर वो आपको मतलब नहीं मिल रही होती एंड टाइम पे, अगर आप पहले नहीं बुकिंग करवाते और अगर आप एंड टाइम पे ख़रीदना चाहते हो तो वो ज़्यादा पैसे लेकर आपको जो है वो दे देते हैं। ठीक है, इन रिटेल स्टोर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो एग्जिस्ट। रिटेल स्टोर में भी ये जो है वो सेकंड डिग्री एग्जिस्ट करती है। रिड्यूस प्राइस में बी ऑफर्ड इफ़ यू बाय 2 टी-शर्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। रिटेल स्टोर में जो होते हैं उसमें ये होता है कि जो थोक की मतलब मार्केट होती है उसमें ये होता है कि कम कीमत ले ली जाती है। मतलब अगर वो कहते हैं कि अगर आप 2 शर्ट खरीदोगे एक के बजाय तो हम आपसे कम प्राइस चार्ज कर देंगे। ठीक है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि इन दिस टाइप सेलर चार्ज, ठीक है, डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर इन डिफरेंट मार्केट। यानी जो बेचने वाला है वो मुख्तलिफ कीमत जो है वो मुख्तलिफ कस्टमर से वसूल करता है डिफरेंट मार्केट में। ठीक है, एक्सपोर्टर में चार्ज हाईएस्ट प्राइस इन ओवरसीज़ मार्केट। ठीक है ना, एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को वो ज़्यादा कीमत जो है वो वसूल करते हैं ओवरसीज़ मार्केट में। ठीक है, इफ डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी मोर इन इलास्टिक दैन इट होम मार्केट।
अगर डिमांड जो है वो चीज़ों की मतलब बहुत ज़्यादा हो होम मार्केट से, तो वो जो है वो चीज़ों की ज़्यादा कीमत वसूल करते हैं। In Pakistan, there is a food chain like McDonald's, Pizza Hut, KFC. They sell their product at different prices in different countries. जैसे ये चेन है, फूड चेन है मैकडोनल्ड और ये KFC, ये मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कीमत इनकी होती है चीज़ों की, डिफरेंट प्राइजेज़ ये चार्ज करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, ठीक है। तो ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गई। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, नताइज क्या हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन अलाउ फर्म मेकिंग लॉसेस टू मेक प्रॉफिट, फर्म टू इंक्रीज देयर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इफ़ मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है ये फर्म को इजाज़त देती है कि वो अपना नुकसान भी कर लें अगर वो मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। फर्म को इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो अपने जो है वो मुनाफे को बढ़ा लें, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफे को बढ़ा लें। और अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो रहा है तो वो जो चीज़ें वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तब प्रोड्यूस करें। मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट का उनको मुनाफा हो रहा है तभी वो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करें, अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट ना प्रोड्यूस करें। कंडीशन क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की? फर्स्ट किया है कि डेट मार्केट शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब मार्केट जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। फर्म शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट। जो फर्म्स हैं यानी जो मार्केट में फर्म्स हैं उनमें इतनी लचक होनी चाहिए कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकें, ठीक है ना, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट जो है वो प्राइस चार्ज कर सकें। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट कस्टमर शुड बी डिफरेंट, यानी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यानी डिफरेंट कस्टमर के लिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के? बेनिफिट्स ये हैं कि ये बेनिफिशियल भी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और हार्मफुल भी है पब्लिक इंटरेस्ट पे। किस चीज़ पे ये मुनहसिर करती है? डिपेंडिंग अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर, बहुत सारे जो है वो वामिल हैं। फर्स्ट जो है वो है इक्विटी और फेयरनेस कंसर्न, प्रोडक्शन ऑफ गुड यानी जो आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, अदरवाइज नॉट प्रोड्यूस, द यूज टू विच प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्म पुट देयर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यह है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ करेक्टराइज बाय लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर एंड एब्सेंस ऑफ एंट्री बैरियर्स, ठीक है ना। मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बायर्स यानी जो चीज़ें खरीद रही हैं एंड सेलर जो चीज़ें बेच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन दीज टू रिस्पेक्ट इट इज़ लाइक अ परफेक्ट कंपटीशन, ये बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन की तरह है। फर्म्स आर प्राइस टेकर, ठीक है ना, फर्म जो है वो प्राइस टेकर दे रही हैं बट नॉट इन द एक्सट्रीम सेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। प्रोडक्ट आर डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है ना, प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होगी, यूनिक होगी। इट इज़ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अ फर्म मेकिंग प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन विल ब्रेक इवन इन द लॉन्ग रन। जो फर्म है वो जो कोई भी प्रॉफिट जो अर्न कर रही है शॉर्ट रन में, ठीक है ना, वो उसको तोड़ देगी लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है वो कम हो गई है और जो उसकी टोटल कॉस्ट है वो बढ़ गई है, यानी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है और उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, ठीक है। दिस मीन इन द लॉन्ग रन अ मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटेटिव फर्म विल मेक ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसका ये मतलब है कि लॉन्ग रन में यानी कलील मुद्दत में जो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटेटिव फर्म है वो कोई भी मतलब प्रॉफिट अर्न नहीं करती, ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन शॉर्ट रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आर पॉसिबल। शॉर्ट रन यानी कलील मुद्दत में जो ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन तवील मुद्दत में आप ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा रन ओनली नॉर्मल बट लॉन्ग रन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्न। जो कलील मुद्दत थी उसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते थे, मुमकिन था, लेकिन जो लॉन्ग रन है यानी जो तवील मुद्दत है उसमें सिर्फ आप नॉर्मल यानी जो नॉर्मल मुनाफा होता है वो हासिल कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑब्टेन, जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ तभी ऑब्टेन होगा जब एवरेज रेवेन्यू कर्व बिकम टेंजेंट टू एवरेज कॉस्ट कर्व। जो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज की कॉस्ट कर्व है वो एक दूसरे के टेंजेंट हो, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एवरेज कॉस्ट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जो पब्लिक इंटरेस्ट है यानी आवाम का जो मुफाद है वो एवरेज कॉस्ट पर मुनहसिर करता है, ठीक है। तो यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।